तो आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम जीके जीएस के कुछ सवाल लेके हाजिर हुए हैं, इसलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या क्या है। आज का पहला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ द हॉकी वर्ल्ड कप? हॉकी वर्ल्ड कप का पहला विजेता कौन था? इंडिया, पाकिस्तान, स्पेन या जर्मनी? हॉकी वर्ल्ड कप का पहला विजेता था आपका बी वाला ऑप्शन, पाकिस्तान। नेहरू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन या बोट रेस? तो आपका सही जवाब होगा नेहरू ट्रॉफी आपका बोट रेस से संबंधित है। तीसरी सवाल है, वानखेड़े स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी? वानखेड़े स्टेडियम किस शहर में स्थित है? कोलकाता, मोहाली, मुंबई या बेंगलुरु? ये मोहाली चंडीगढ़ में है, ये मोहाली गलत हुआ है। आपका वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? तो सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, मुंबई में है। एलन बॉर्डर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? एलन बॉर्डर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या टेनिस? तो सही जवाब होगा आपका क्रिकेट से संबंधित है एलन बॉर्डर ट्रॉफी। एशिया कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? एशिया कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या फुटबॉल? तो सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, क्रिकेट से संबंधित है एशिया कप। हु इज द राइटर ऑफ ए सुइटेबल बॉय? ए सुइटेबल बॉय के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय, अनीता देसाई, रास्किन बॉन्ड या विक्रम सेठ? ए सुइटेबल का लेखक है विक्रम सेठ, डी वाला ऑप्शन। हु इज द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तुलसीदास, विष्णु शर्मा, चाणक्य या पाणिनि? तो सही जवाब क्या होगा? अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य जी है, सी वाला ऑप्शन सही जवाब। हु इज द राइटर ऑफ गोदान? गोदान के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, मुंशी प्रेमचंद, खुशवंत सिंह या अबुल फजल? तो गोदान का सही लेखक कौन है? तो सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, मुंशी प्रेमचंद। हु इज द राइटर ऑफ हेमलेट? हु वाज द राइटर ऑफ हेमलेट? हेमलेट के लेखक कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, जॉन कीट्स या जॉन मिल्टन? हेमलेट के लेखक आपका बी वाला ऑप्शन, विलियम शेक्सपियर थे। हु वाज द राइटर ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का लेखक कौन थे? रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, लियो टॉल्स्टॉय या आइंस्टाइन? तो सही जवाब क्या होगा? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का राइटर थे आपका बी वाला ऑप्शन, चार्ल्स डार्विन। Who was the first Indian to win the बुकर प्राइज? पहला भारतीय जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला कौन है? अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ, अमिश त्रिपाठी या नंदिनी बाजपेयी? तो सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, अरुंधति रॉय। पहले भारतीय जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला या सम्मानित किया गया था, तो वो होगी अरुंधति रॉय। Who was the first Indian scientist to win the Nobel Prize? पहला भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? श्रीनिवास रामानुजन, होमी जहांगीर बाबा, सीवी रमन या कल्पना चावला? पहला भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तो कौन है? सी वाला ऑप्शन, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की गति कितनी होगी? तो डी वाला ऑप्शन, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल द स्लोएस्ट? ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे धीमी होती है? लिक्विड, सॉलिड, वैक्यूम या गैस? ध्वनि की गति सबसे धीमी आपका गैस, डी वाला ऑप्शन में होती है। इन विच सिटी इज द फेमस टेम्पल ऑफ ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश ट्रिनिटी लोकेटेड? ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में स्थित है? सुचिंद्रम, त्रिवेंद्रम, रामेश्वरम या मदुराई? तो सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, सुचिंद्रम।
वेयर इज योगमाया टेम्पल लोकेटेड? योगमाया मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या दिल्ली? तो सही जवाब होगा दिल्ली। योगमाया मंदिर दिल्ली में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में नहीं है? तुंगनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, प्रेम मंदिर और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। तो इन चारों में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में नहीं है? तो सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर उत्तर प्रदेश के बिंद्रावन में है। मथुरा सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? मथुरा शहर किस नदी के किनारे पर बसा है? यमुना, गंगा, गोमती या काली गंडकी? यमुना शहर आपका ये वाला ऑप्शन यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है, यमुना नदी। सही जवाब। डिब्रूगढ़ सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? डिब्रूगढ़ शहर किस नदी के किनारे पर बसा है? तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, बराक या गंगा? तो सही जवाब होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी शहर बसा हुआ है। आसाम में है ये दोनों शहर। वेम्बनाड लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? वेम्बनाड झील कहाँ पर है? तो सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, केरला में है। बहिनल पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? बहिनल दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख? बनिहाल दर्रा आपका सी वाला ऑप्शन, जम्मू और कश्मीर में है। भाखड़ा नांगल डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? झेलम, रवि, सतलुज या चेनाब? तो सही जवाब कौन सा होगा? भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है? तो सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, सतलुज नदी पर बना हुआ है। द नागार्जुना सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? नागार्जुना सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा, कावेरी, महानदी या गोदावरी? तो सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध। इन विच कंट्री इज थ्री गोर्जेस डैम लोकेटेड? थ्री गोर्जेस बांध किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा या चाइना? थ्री गोर्जेस बांध आपका डी वाला ऑप्शन, चाइना में है। व्हाट इज द नेम ऑफ चंद्रयान 2 लैंडर? चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? सूर्य, पिनाका, विक्रम या अग्नि? चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम था आपका सी वाला ऑप्शन, विक्रम। इन विच ईयर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च्ड? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2014, 15, 19 या 21? तो सही जवाब होगा 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी भारत में। When was प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च्ड? प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई थी? 2012, 13, 15 या 2016 में? तो सही जवाब होगा 2015 में। When was प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च्ड? प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? 2014, 2012, 2014, 2015 या 2017? प्रधानमंत्री जन धन योजना आपका 2014 में शुरू की गई थी। When was अटल पेंशन योजना लॉन्च्ड? अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? 2013, 2014, 2015 या 2016? तो सही जवाब होगा 2015। When was स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड? स्वच्छ भारत अभियान की कब शुरू की गई थी? स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू की गई थी? 2012, 2013, 2014 या 2015? तो सही जवाब होगा 2014। Which of the following rivers is not a tributary of कावेरी रिवर? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? हेमावती, शिमसा, इंद्रावती या सुवर्णावती? कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? हेमावती, शिमसा, इंद्रावती या सुवर्णावती? तो सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, इंद्रावती। इंद्रावती कावेरी नदी के सहायक नदी है, नहीं है, बल्कि ये इंद्रावती गोदावरी नदी के सहायक नदी है।
विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन मणिपुर? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है? हम्पी, याओसांग, माथो नाग्रांग या उगाड़ी? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है? हम्पी, याओसांग, माथो नाग्रांग या उगाड़ी? तो सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, याओसांग। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना? निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है? आगरा, मथुरा, कानपुर या प्रयागराज? तो सही जवाब होगा आपका सी वाला ऑप्शन, कानपुर। कानपुर यमुना नदी के तट पर या किनारे पर बसा हुआ नहीं है, बल्कि ये गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है कानपुर। द प्लैनेट्स दैट हैव नो नेचुरल सैटेलाइट्स आर? जिन ग्रहों का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है वो कौन सा ग्रह है? दो ग्रह है वो, मेर्क्यूरी एंड वेनस। मेर्क्यूरी का मतलब बुध और शुक्र, अर्थ एंड मार्स, पृथ्वी और मंगल, जुपिटर एंड सैटर्न, बृहस्पति और शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इनमें से कौन सा ग्रह का खुद का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो सही जवाब होगा मेर्क्यूरी एंड वेनस। बुध और शुक्र का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा या मून। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला है? वेनस, मार्स, जुपिटर या यूरेनस? शुक्र, मंगल, बृहस्पति या यूरेनस? तो इन चारों में से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, वेनस यानी कि शुक्र। लखनऊ घराना इज एसोसिएटेड विथ विच आर्ट फॉर्म? लखनऊ घराना किस कला से जुड़ा है? पेंटिंग, म्यूजिक, डांस या लिटरेचर? लखनऊ घराना किस कला से जुड़ा हुआ है? तो सही जवाब होगा डांस, नृत्य से जुड़ा हुआ है लखनऊ घराना। विच रिवर इज द सोरो ऑफ बिहार? बिहार का शोक कौन सी नदी है? यमुना नदी, गंगा, कोसी या गंडक? तो सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, कोसी नदी बिहार का शोक माना जाता है। व्हाट इज द इंडियन डेजर्ट कॉल्ड? भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? सहारा, गोबी, कालहारी या थार? तो सही जवाब होगा थार। वेयर इज साइलेंट वैली लोकेटेड? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? मेघालय, मिजोरम, केरला या गोवा? साइलेंट वैली आपका सी वाला ऑप्शन केरला में है। आज का 40वां सवाल, व्हाट इज ए मैप स्टडी कॉल्ड? नक्शे की अध्ययन को क्या कहा जाता है? जियोलॉजी, जियोग्राफी, कार्टोग्राफी या कैलीग्राफी? नक्शे के अध्ययन को आपका सी वाला ऑप्शन कार्टोग्राफी बोला जाता है। वेयर डस खामसिन हॉट विंड ब्लो? खमसिन गर्म हवा किस जगह बहती है? ब्राजील, कैम्बोडिया, इजिप्ट या चिली? खमसिन जो गर्म हवा होता है वो किस जगह पर बहती है? तो सही जवाब होगा मिस्र यानी कि इजिप्ट। सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। इजिप्ट को मिस्र भी कहा जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ? भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? लोकसभा का, राज्यसभा का, पार्लियामेंट यानी कि सदन का या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का? भारत का राष्ट्रपति आपका संसद यानी कि पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग है। सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। Which article of the Indian Constitution provides for free legal aid and equal justice? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और न्याय प्रदान करता है? आर्टिकल 33 है, आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 42 या आर्टिकल 43? तो सही जवाब कौन सा होगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और न्याय प्रदान करता है? तो सही जवाब होगा आपका बी वाला ऑप्शन, आर्टिकल 39A या अनुच्छेद 39A का। Which article of the Indian Constitution provides free and compulsory education to children? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? आर्टिकल 18, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 24? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। तो सही जवाब होगा आर्टिकल 21A, बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। When was the first finance commission formed? प्रथम वित्तीय आयोग का गठन कब हुआ? 1949, 1950, 1951 या 1952? तो सही जवाब होगा 1951, 1951 में प्रथम वित्तीय आयोग का गठन हुआ था। When was the पंचायती राज started in India? भारत में कब पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? 1952, 1959, 1964 या 1965? तो सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन 1959 में भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। What is the time to sing the full version of the Indian National Anthem? भारतीय राष्ट्रीय गान का पूर्ण संस्करण को गाने का समय क्या है? भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण को गाने का समय क्या है? 32 सेकेंड, 42 सेकेंड, 48 सेकेंड या 52 सेकेंड? भारतीय राष्ट्रगान का पूर्ण संस्करण को गाने का समय है आपका डी वाला ऑप्शन 52 सेकेंड में गाना होगा। राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन को आपको 52 सेकेंड में ही कंप्लीट करना होता है। पूर्ण संस्करण है ये। अगर आधा संस्करण बोलता तो कितना होता है? 20 सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण संस्करण पूछा है तो पूर्ण संस्करण 52 सेकेंड होता है, याद रखिए ये। वेयर आर द सहरिया ट्राइब्स फाउंड? सहरिया जनजातियां कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु, मेघालय, मध्य प्रदेश या ओडिशा? सहरिया जनजाति आपका मध्य प्रदेश में पाई जाती है, सी वाला ऑप्शन सही जवाब। When was the battle of चौसा fought? चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1529, 1539, 1565 और 1567? चौसा का युद्ध आपका बी वाला ऑप्शन 1539 में लड़ा गया था। When was the battle of हल्दीघाटी fought? हल्दीघाटी की युद्ध कब लड़ा गया था? 1567, 1572, 1576 या 1586? हल्दीघाटी का युद्ध आपका सी वाला ऑप्शन 1576 में लड़ा गया था। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये हमारे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर दूसरा वीडियो लेके आपके सामने जल्द हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। राधे राधे।